Now, let's see what are the traps of use, because using use is not that easy. Let's see the traps. Pehla trap, the promise you pass should be a cached promise. Let's see it इन अ डेमो. यहाँ पे मैंने जो प्रॉमिस पास किया है वो एक कैश्ड प्रॉमिस नहीं है. हर रेंडर में मुझे एक नया प्रॉमिस मिलेगा और मेरा कंपोनेंट कभी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है, और मुझे कुछ ऐसी एक ब्यूटीफुल सी एरर देखने को मिल जाएगी. नाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम देयर आर एन नंबर ऑफ वेज. सबसे कॉमन वे है, इसको मूव कर दो आउटसाइड. कॉन्स्ट promise 1, okay, and use this promise instead. Let's do a refresh. See, everything works fine. क्योंकि अब जब ये टू डू कॉम्पोनेंट री रेंडर होगा तो इसको सेम रेफरेंस मिलेगा और उसको पता है भाई कि मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है. और यू कैन यूज अनदर वे जिसमें हम क्या करते हैं, पेरेंट कॉम्पोनेंट से प्रॉमिस को पास करते हैं एज अ प्रॉप, सो दैट यहाँ पे वो प्रॉमिस का रेफरेंस चेंज ना हो. सो दिस इज़ हाउ वी कैन रिजॉल्व दिस कैशिंग प्रॉमिस इशू. और यहाँ पे भी अभी मैंने फुल्ली इस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करके नहीं बताया है. अभी भी बहुत ब्रोकन पीसेस हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसा होता क्यों है, और ऐसा रिएक्ट क्या करता है जिस वजह से उसको कैश्ड प्रॉमिस की ज़रूरत होती है. तो वो अगेन हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज दैट्स नॉट द टाइम. नेक्स्ट ट्रैप जो तुमको ध्यान रखना है, कंपोनेंट विल बी सस्पेंडेड. जो भी कंपोनेंट यूज़ को यूज़ करेगा अनटिल वो प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हो जाता, कंपोनेंट सस्पेंड हो जाएगा. लेट्स सी दिस इन अ एक्शन. मैं सिंपली अभी ये डेटा प्रॉमिस यहाँ पास कर देता हूँ. लेट्स डू अ रिफ्रेश. लोडिंग आया एंड मेरा डेटा आया. अभी देखते हैं हमने टू डूज कॉम्पोनेंट को कैसे ऐड किया है. हमने इसको एक सस्पेंस बाउंड्री में रैप किया है. अगर मैं इस सस्पेंस को यहाँ से हटा देता हूँ तो सी, जब तक मेरा डेटा नहीं आ जाता कुछ भी मुझे नहीं दिखता, क्योंकि नियरेस्ट सस्पेंस ट्रिगर होता है. अगर सस्पेंस है ही नहीं तुम्हारी ऐप में तो पूरी ऐप सस्पेंडेड रहती है. ओके, सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस कंपोनेंट में यूज़ है यू रैप इट इन अ सस्पेंस. सो दिस इज़ अनदर ट्रैप. ओके, यू हैव टू बी कॉशियस कि जिस भी कंपोनेंट में यूज़ है यू रैप इट इन अ सस्पेंस, अदरवाइज तुम्हारे अदर कंपोनेंट भी सस्पेंडेड स्टेट में चले जाएंगे. लेट्स सी अनदर ट्रैप. स्टेट्स विल बी रीसेट. लेट्स सी दिस ट्रैप. सो सी, यहाँ पे मेरे पास एक यूज स्टेट है. वॉट इफ आई यूज दिस थिंग, अ स्टेट इनिशलाइजर फंक्शन. यूज स्टेट में हम एक फंक्शन भी पास कर सकते हैं. इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनिशियल स्टेट को रिटर्न करना. सो फॉर एग्जांपल मैं कोई कैलकुलेशन करके इनिशियल स्टेट को फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो आई कैन पास अ फंक्शन. तो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर देता हूँ 2 × 2. ओके, एंड फॉर नाउ लेट्स रिमूव दिस यूज़, और यहाँ पे मैं सिंपली एम्प्टी एरे कर देता हूँ. एंड लेट्स डू अ कंसोल हेयर. इनिशियलाइजिंग स्टेट. ओके, एंड वी हैव अ बटन जो स्टेट को इंक्रीज करती है. वी कैन ईजली चेक कि ये बार बार कॉल होता है या नहीं. लेट्स गो टू ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स इंक्रीज द काउंट. सी, इनिशियल में तो इंक्रीजिंग स्टेट आया. यू कैन सी मेरा काउंट इंक्रीज हो रहा है, बट आई एम नॉट गेटिंग दिस लॉग अगेन एंड अगेन. जो भी हम इनिशियल अपडेटर फंक्शन पास करते हैं वो बस एक ही बार कॉल होता है. But when you use with a promise, your state gets a reset. Okay, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो सी इनिशियलाइजिंग स्टेट, और जब प्रॉमिस मेरा रिजॉल्व हुआ देन अगेन इनिशियलाइजिंग स्टेट. ओके, सो वॉट एवर योर स्टेट वैल्यूज आर वो सब रीसेट हो जाएंगी. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब तुम यूज़ को यूज़ कर रहे हो तो आइदर मूव इट टू द टॉप, और इसके ऊपर तुम कोई स्टेट
इस तरह से इनिशलाइज ना करो या स्टेट पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि जैसे ही रिएक्ट को एक सस्पेंडेड प्रॉमिस दिखता है, रिएक्ट ऊपर का सारा कोड डिस्कार्ड कर देता है। उसको लगता है कि भाई ये सब बेकार है, ये नहीं चाहिए। जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाएगा तो वापस से सबको रिकैलकुलेट करता है। ओके, सो दिस इज अनदर ट्रैप जो तुम्हें ध्यान में रखना है। अनदर ट्रैप, स्टेट्स विल नॉट रीसेट व्हेन। ऐसा कब होगा जब स्टेट मेरी रीसेट नहीं होंगी? व्हेन यू यूज इनसाइड इफ कंडीशन। सो अगर मैं अभी इस डेटा को, अगेन ये जो डेटा है यहाँ पे, इसको मैं एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ और एक इफ़ कंडीशन यहाँ पे लगा देता हूँ कि भाई मेरा जो काउंट है अगर वो ग्रेटर देन 10 कर देते हैं चलो, तब तुम डेटा को फेच करो। तो इस केस में मेरी स्टेट रीसेट नहीं होगी। लेट्स सी इट। लेट्स गो टू द ब्राउज़र, लेट्स डू अ रिफ्रेश। इनिशलाइजिंग स्टेट आ चुका है, लेट्स डिलीट इट। लेट्स क्लिक ऑन दिस बटन, 6 7 8 9 10 सस्पेंड एंड बूम, मेरी स्टेट रीसेट नहीं हुई। ओके, सो इन दिस केस इफ यू यूज इनसाइड कंडीशन, देन योर स्टेट रीसेट विल नॉट हैपन। ऐसा क्यों होता है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेट्स सी अनदर ट्रैप, योर कंपोनेंट्स नीड्स रीस्ट्रक्चरिंग। जब भी तुम यूज को यूज करोगे, वेल अगर तुम एक ब्रांड न्यू कंपोनेंट बना रहे हो देन इट्स फाइन, बट अगर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में यूज को तुम इंजेक्ट कर रहे हो देन इट माइट नीड रीस्ट्रक्चरिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार हमारे जो कंपोनेंट होता है हम डेटा फेच करते हैं और हमारे पास उसी कंपोनेंट में कंडीशन होती है इज लोडिंग और स्पैन लोडिंग। अब हम अपने पूरी एप्लीकेशन या पूरे कंपोनेंट के कोड को नहीं हटाते हैं, हम एक सर्टेन पीस में लोडिंग सेट करते हैं। बट अभी अगर यहाँ पे मैं यूज़ को इंट्रोड्यूस कर दूँ तो ये सारा कोड मेरा नहीं दिखेगा। तो इस केस में मुझे रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी कि भाई मैं इस कोड को एक दूसरे कंपोनेंट में मूव करूँ सो दैट सर्टेन पीस ऑफ कंपोनेंट मेरा अफेक्ट हो। ओके, सो वेन एवर यू यूज़ प्लीज़ keep these traps in your mind.